शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 और 7 की मूल्यांकन पंजी आप किस प्रकार तैयार करेंगे और इस मूल्यांकन पंजी से आप परीक्षा फल रजिस्टर में एंट्री कैसे करेंगे। यह संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है यदि आप मूल्यांकन पंजी को सही तरीके से भर लेते हैं तो परीक्षा फल पंजी में एंट्री करने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आप कक्षा 6वीं या 7वीं का परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं तो मूल्यांकन पंजी पहले किस प्रकार से भरेंगे। तो ऊपर जानकारी है विद्यार्थी से संबंधित, इस जानकारी को आप भर दें। अब नीचे हम देखें तो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक और ग्रेड विषय दिए गए हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित विज्ञान और समाज विज्ञान। और यदि आपके विद्यालय में कोई अतिरिक्त विषय भी संचालित है तो उस विषय को भी आप नीचे लिख सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एंट्री करना है, मासिक मूल्यांकन है जुलाई से जनवरी तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, 6 माह के मासिक मूल्यांकन आपको लेना है। प्रत्येक माह 10 अंक का मासिक मूल्यांकन होता है। तो 10 अंकों में से विषयवार छात्रों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिख देंगे और उस अंक पर क्या ग्रेड बनती है उस ग्रेड को आप लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जुलाई माह में हिंदी भाषा में छात्र ने 6 अंक प्राप्त किए हैं और ग्रेड इसको बी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अगस्त माह में, सितंबर माह में यह एंट्री आप कर देंगे। अब इनका करना है आपको योग। तो जो 6 माह के मासिक मूल्यांकन अंक हैं उनका योग करें। अब योग करने के पश्चात यहाँ पर मुख्य होता है अधिभार, क्योंकि जो पूर्ण अंक हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अधिभार से, जो आप देख रहे हैं वार्षिक परिणाम अधिभार से तैयार किया जाएगा। क्योंकि जब आप वार्षिक परीक्षा फल रजिस्टर में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको कुल योग भी लिखना है। जैसे यहाँ पर हम देखें, प्रथम भाषा हिंदी में 6 महीनों का योग हुआ 36 और अधिभार इसमें हमने 6 का भाग दिया। ऊपर आप देखें जैसे प्राप्तांक योग अधिभार, तो 1 से 6 तक का जो भी योग है उसमें 6 का भाग दे देंगे तो अधिभार प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर 36 का अधिभार 6 प्राप्त हुआ है। अधिभार के संबंध में एक और बात का ध्यान रखें, आपको पूर्णांक में अधिभार लिखना है, दशमलव में अधिभार ना लिखें। जैसे हम अधिभार ज्ञात करते हैं, पूर्णांकों में 6 का भाग देते हैं, दशमलव में यदि कोई अंक आता है तो 5 तक हम वही अंक लिखते हैं जो कि भाग देने पर आया है, और 5 से अधिक अंक आने पर आप यहाँ अगली संख्या है उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 6.6 होता या 6.5 होता तो इसे हम 7 लिखते, क्योंकि 5 से कम है तो यहाँ पर 6 लिखा गया है अधिभार। इसी प्रकार से सभी विषयों का आप देख लें, जो भी अंक प्राप्त हुए हैं 6 महीनों में मूल्यांकन में उन अंकों को लिखें और 6 का भाग देते हुए यहाँ पर अधिभार ज्ञात कर लें। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में भी 60 अंकों का प्रश्न पत्र हुआ था। 60 अंकों में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं वह अंक लिखें और अधिभार ज्ञात करने के लिए उन अंकों में 3 का भाग दे दें। यहाँ पर भी पूर्णांक में अधिभार लिखना है। जैसे प्राप्तांक 25 हैं और इसमें हमने 3 का भाग दिया तो 8 हमें प्राप्त होता है, तो यह अधिभार होगा। इसी प्रकार से सभी विषयों का आप अधिभार ज्ञात कर लेंगे। 22 का 7 है, 20 का 7 है, 21 का 7 है। तो जो भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक प्राप्त हुए हैं उनमें 3 का भाग देते जाएं तो यहाँ पर अधिभार ज्ञात हो जाता है। अब देखें वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन में आपको अधिभार ज्ञात नहीं करना है। जो भी छात्रों ने वार्षिक मूल्यांकन में 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिखेंगे और उनकी ग्रेड लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देखें, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में आपको ग्रेड लिखना है, मासिक मूल्यांकन में भी ग्रेड लिखना है। ग्रेड चार्ट आपको प्राप्त होगा जो आपकी परीक्षा फल पंजी है, उसके ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में तो ग्रेड चार्ट दिया गया है। उस ग्रेड चार्ट के अनुसार आप यहाँ पर ग्रेड प्रदान करें प्राप्त अंकों पर। अब आगे देखें वार्षिक प्रोजेक्ट। 20 अंक का वार्षिक प्रोजेक्ट लिया है आपने और यहाँ पर इसका 10 अधिभार आपको देना है। तो प्राप्त अंकों का योग लिखें आप और अधिभार ज्ञात करने के लिए उसमें 2 का भाग दे दें। जैसे 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए हैं, इसमें हमने 2 का भाग दिया तो इस प्रकार से हमें 8 अधिभार प्राप्त हो जाता है। और ग्रेड चार्ट के अनुसार यहाँ पर आप ग्रेड भी दे दें। तो प्रारंभ से देखें हम, मासिक मूल्यांकन का अधिभार आपको 10 लिखना है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 लिखना है और जो
वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार है वह 10 लिखना है। तो इस प्रकार से आप पूर्णांक लिखें और अधिभार ज्ञात कर लें, जैसे कि यहाँ पर ज्ञात किए गए हैं। अब वार्षिक परिणाम में आप देखें, मासिक मूल्यांकन पूर्णांक 10 में से जो अंक प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 6। मासिक मूल्यांकन में विषयवार यहाँ पर आपको जो अधिभार प्राप्त हुआ है वह लिखना है। जैसे हिंदी भाषा का 6 है, 36 जो पूर्णांक था उसका 6 अधिभार बना था तो हमने 6 लिखा। इसी प्रकार से अंग्रेजी का 6 और संस्कृत का 7 अधिभार है, गणित का 6 अधिभार है, विज्ञान का 7 अधिभार है और समाज विज्ञान का 8 अधिभार है। तो इस प्रकार से आप मासिक मूल्यांकन का अधिभार यहाँ पर लिखेंगे। आपको वार्षिक परिणाम में पूर्णांक नहीं लिखना है। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा का जो भी अधिभार बना है आप देखते जाएं, विषयवार हिंदी का 8 है और अंग्रेजी का 7 है, संस्कृत का, गणित का, विज्ञान का, समाज विज्ञान का अधिभार देखें जैसे यहाँ पर लिखा गया है। वार्षिक पूर्णांक, अब वार्षिक परीक्षा में छात्र ने जो 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिख देंगे। यहाँ पर अधिभार ज्ञात नहीं करना है। जो भी 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें ही आपको यहाँ पर लिखना है। प्रोजेक्ट पूर्णांक 10 अधिभार जो भी प्रोजेक्ट का प्राप्त हुआ है उस अधिभार को आप लिख देंगे। अब यहाँ आप देखें कुल योग पूर्णांक 100। अब यहाँ 100 में से जो छात्र को अंक प्राप्त हुए, अब 100 अंक कैसे बनते हैं? मासिक मूल्यांकन के 10, अर्धवार्षिक परीक्षा का 20 अधिभार है तो 20 और वार्षिक पूर्णांक 60 है और प्रोजेक्ट का 10 है तो 10 और 20 30 और 60 90 और 10 100 यहाँ पर प्राप्त हमें हो जाता है। इस प्रकार से कुल योग पूर्णांक आप 100 में से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से जो परीक्षा फल होगा वह वार्षिक परिणाम महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से आप 100 अंक प्राप्त करेंगे? तो सभी मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अधिभारों का योग आप करेंगे तो 100 में से यहाँ पर योग प्राप्त हो जाता है। अब 100 में से ग्रेड आप किस प्रकार से देंगे? वह भी जो आपकी परीक्षा फल पंजी है उसमें राइट साइड में जो ग्रेड चार्ट दिया गया है उसके अनुसार आप यहाँ पर ग्रेड प्रदान कर देंगे। अब नीचे देखते हैं हम योग। इन अंकों का हमने योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 378। अब चूँकि वहाँ पर आप देखेंगे जो वार्षिक परिणाम हमें तैयार करना है वह 100 अंकों में से करना है। तो अंत में जो योग करेंगे आप, जो अधिभारों का योग आपने किया है, जैसे यहाँ 378 प्राप्त हुआ है, इसमें आप 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वह कुल योग पूर्णांक 100 में से होगी। तो इस प्रकार से आप जो अंतिम हमें वार्षिक परिणाम ज्ञात करना है 100 में से वह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको योग प्राप्त होता है उसमें 6 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप जो मासिक मूल्यांकन पंजी का प्रथम भाग है उसे तैयार कर लेते हैं तो आपको वार्षिक परीक्षा फल पंजी भरने में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। क्योंकि जो अगला भाग है इसको आपको वार्षिक परीक्षा परिणाम पंजी में दर्ज नहीं करना है, यह सिर्फ आपको मासिक मूल्यांकन पंजी में ही दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे अंक प्रदान किए गए हैं, ग्रेड दी गई हैं। अप्रैल से लेकर मार्च तक 10 महीने का जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है वह आपको करना है। तो इस प्रकार से आप अंक दर्ज कर सकते हैं विद्यार्थियों की गतिविधियों के अनुसार और वार्षिक परिणाम में इसका योग करेंगे और ग्रेड लिखेंगे। ध्यान रखें, इनका योग आपको वार्षिक परीक्षा परिणाम पंजी का जो प्रारूप है उसमें नहीं करना है। इन अंकों की जानकारी आपको अलग से रखना है। इसके लिए भी कुछ प्रारूप दिए गए हैं, उन प्रारूप को आप प्राप्त करके उनमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक, ग्रेड जो भी है उसकी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। अब आगे हम देखें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। क्योंकि पूर्व वर्षों से आप इन कॉलम्स की पूर्ति करते आए हैं। जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन या करते आए हैं, कितने अंक पर कितने ग्रेड प्राप्त होते हैं वह ग्रेड आप दें और यहाँ पर विद्यार्थी गतिविधियों के अनुसार आप यहाँ पर अंक प्रदान करें, उनके ग्रेड प्रदान करें और यहाँ पर योग करें प्राप्तांकों का और ग्रेड लिख दें। अब यहाँ आपको करना होगा कुल प्राप्तांक ग्रेड गा। यहाँ पर हमने योग किया था जो यहाँ पर खा, यह जो कॉलम है यह खा है और यह कॉलम का है। तो का में जो अंक प्राप्त हुए हैं और गा में जो खा में अंक प्राप्त हुए हैं और गा में अंक प्राप्त हुए हैं, इन सब का योग कर दें। जैसे यहाँ पर 528 आता है
और इसकी क्या ग्रेड बनती है वह आप यहाँ पर दर्ज कर दें। कुल शिक्षण दिवस लिखें, जो भी वर्ष भर में शिक्षण दिवस उन्हें लिखें, और उन शिक्षण दिवस में से विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा उस संख्या को लिखें। कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर करें। नीचे शिक्षक का अभिमत भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो ग्रेड के अनुसार जो आपकी ग्रेड यहाँ पर बनती है, यहाँ आप देखें ऊपर, यहाँ पर जो ग्रेड बनती है उस ग्रेड के अनुसार आपको यहाँ पर अभिमत लिखना है। प्रगति पत्रक पर आपको ग्रेड के अनुसार क्या यहाँ पर अभिमत लिखना है वह प्राप्त हो जाता है। वार्षिक परिणाम का ग्रेड लिख दें। ग्रेड आपको यही लिखना है जो मुख्य अंकों या मुख्य पेज जो पहला है इस पर जो ग्रेड प्राप्त हुई है उस ग्रेड को आप यहाँ नीचे लिखेंगे, और उक्त विद्यार्थी को कक्षा, अब यहाँ पर कक्षा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो जिस कक्षा का परीक्षाफल आप तैयार कर रहे हैं, जैसे कक्षा 6वीं के छात्रों का परीक्षाफल तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 6 लिखेंगे, और कक्षा 7वीं में जो छात्र अध्ययनरत थे इस वर्ष और वह कक्षोन्नत हो रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 7 लिखेंगे। इस प्रकार से परीक्षाफल तैयार हो जाता है, मासिक मूल्यांकन पंजी आपकी तैयार हो जाती है, और इसी मासिक मूल्यांकन पंजी के अनुसार जो पहला भाग है इसके अनुसार आप मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा फल पंजी आप इन अंकों के आधार पर किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो उसे भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे की जानकारियाँ भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करें और अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।